जानिए इस मंदिर की खासियत, जहां सिद्ध संतों की तपोभूमि पर हर साल शीश नवाते हैं हिंदू समाज के अलावा मुस्लिम समाज के लोग भी। यहाँ लोगों ने हजारों साल पुराने वट वृक्ष के ना तो पत्ते झड़ते देखे हैं और ना ही पीले पड़ते देखे हैं। इस समाधि स्थल पर संतों के प्रभाव से हुए हैं अनेकों चमत्कार। समाधि स्थल पर कुल देवता के रूप में विराजित बाबा मीठा राम जी के दर्शनों के लिए अनेक शहरों से आते हैं यात्री। 1100 ईस्वी में संत धर्मदास ने की थी कड़ी तपस्या। देखिए दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे स्थान की जहां पर अद्भुत रहस्यमयी लोक कथाएं हैं। यहाँ नीम का थाना से करीब 20 किलोमीटर दूर डोकन ग्राम में संत मीठा राम जी बाबा के आश्रम की यहाँ की सबसे प्रमुख लोक कहानियाँ, और जैसा कि ग्रामीणों ने हमें बताया है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान एकता के लिए भी जाना जाता है यह मंदिर। दूसरी बात यह है कि इस स्थान पर प्रतिवर्ष मुसलमान समाज के लोग भी शीश नवाते हैं और श्रद्धा अनुसार अपना चढ़ावा यहाँ चढ़ाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे पहाड़ी में एक वृक्ष है, वट वृक्ष, जिसकी लताएं कभी टूटती नहीं है, झड़ती नहीं है और ना ही पीली पड़ती है, और वहाँ से प्राकृतिक रूप से पानी भी बहता रहता है। कहने का तात्पर्य बहुत सी कथाएं हैं जिसके बारे में हम आपको आज यहाँ ऐसी न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और चलिए रहस्यमयी कहानियों को जानते हैं। धन्यवाद। नीम का थाना के ग्राम डोकन में करीब 1100 वर्ष पूर्व इस स्थान पर बाबा मीठा राम जी के गुरु धर्मदास जी के गांव के एक व्यापारी के घर जाकर कहा कि मैं इस मकान में समाधि लगाऊंगा, और कहा कि समाधि काल के दौरान मुझे कोई भी परेशानी या विघ्न न आए। इस पर व्यापारी ने बाबा की शर्त स्वीकार कर ली। उसके बाद बाबा वहां समाधि के ध्यान में मगन होकर बैठ गए। समाधि के कई दिनों बाद गांव में मुस्लिम परिवार में एक शादी थी और वहां एक मौलवी आया हुआ था। उसने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे विचलित कर रही है और इस शादी में होने से बाधा आ रही है, इसलिए पहले उस स्थान पर चलते हैं जहाँ से मुझे दिक्कत आ रही है। इसके बाद मौलवी सहित अनेक मुस्लिम लोग गांव में ही बने अग्रवाल के घर के कमरे में जाकर बाबा की समाधि में बाधा उत्पन्न कर ध्यान भंग कर दिया। धर्मदास जी ने गुस्से में कहा कि मेरी समाधि भंग करने पर आज से मैं इस गांव के अग्रवाल व इन मुस्लिम परिवारों के लोगों को श्राप देता हूं कि इस गांव में आज के बाद कोई भी अग्रवाल व मुस्लिम जाति का घर नहीं बस पाएगा। इसके बाद मुस्लिम परिवार सहित मौलवी ने बाबा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि हर साल हवन में भोग व मंदिर में श्रद्धा के साथ शीश नवाते रहोगे, तब तक तुम लोग इस श्राप से बचे रहोगे। उसके बाद मुस्लिम श्रद्धालु हर साल मंदिर के प्रांगण में आकर बाबा की समाधि स्थल पर शीश नवाते हैं एवं हवन कुंड में भोग भी चढ़ाते हैं। श्राप के बाद से आज तक इस गांव में अग्रवाल जाति का घर नहीं बस पाया। मंदिर प्रांगण में सभी संत महात्माओं की प्रतिमा स्थल, समाधि स्थल आदि को शीश नवाकर प्रणाम करते हैं। मेरा नाम वैद्य हरीश पांडे है। मैं इसी गांव में मेरा 80 साल पहले 50 साल पहले जन्म हुआ था। उसके बाद में मेरा रहन सहन उधर पूर्ति के लिए मैंने अपना ठिकाना दिल्ली में बनाया। भारत सरकार की सेवा 40 साल करके मैं 94 में सेवानिवृत्त हो गया। इस मंदिर में मेरे पुरखे आते जाते रहे हैं, लेकिन मेरा इस मंदिर से उस वक़्त कोई विशेष लगाव नहीं होता था जैसे आम दर्शनार्थी आते हैं। अचानक वर्तमान में जो महाराज श्री बजरंग दास जी इस वक्त गद्दी आसीन हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके दर्शन मात्र से मेरे भाव में इतना परिवर्तन आया कि मुझे बार बार आने को, मैं ये कह सकता हूँ कि कौन विवश करता है मैं नहीं जानता। हालांकि मैं हृदय का रोगी हूँ, 3 मुझे हार्ट के अटैक आ चुके हैं, टांग मेरी टूटी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी शक्ति मुझे यहाँ घसीट कर आती है। और यहाँ आने के बाद मैं असीम आनंद का अनुभव करता हूँ। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं बार बार यहाँ आता रहूँ और यथासाध्य
जिस लायक हूँ वो सेवा में करता रहूँ। जय सिया राम। इसी तरह है ग्राम के वैद्य हरिकिशन पांडे, जो वर्तमान में दिल्ली परिवार के साथ रहते हैं। वह भी वृद्धावस्थ होने के कारण मंदिर से जुड़ी आस्था एवं महान संतों की तपोस्थली पर शीश नवाने अनेक वर्षों से यहाँ आते रहते हैं। ग्राम के वैद्य हरिकिशन पांडे एवं उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि समाधि स्थल के पास पहाड़ पर एक वट वृक्ष है, जिस पर बाबा मीठा जी ने घोर तपस्या की थी। वह वट वृक्ष अपने आदित्य शक्ति धारण किए हुए है। वह सब वट वृक्ष के आज तक किसी ने भी ग्रामीणों ने ना तो पत्ते झड़ते देखे हैं और ना ही पत्तों को पीला पड़ते हुए देखा है। यह वट वृक्ष भी अद्भुत रहस्य लिए हुए है। बजरंग दास और बाबा मीठा राम 1100 ईस्वी में आए। सुनने में आ रहा है कि 1100 ईस्वी में आए थे। बाबा कई वो जगह का कुल देवता के रूप में माने जाते हैं। कई जगह के आते हैं और डूंग पहाड़ी के जो 11,000 ऊंचाई की पहाड़ी पर है, डूणा भी है, वहाँ प्राचीन गुफा है। उस बढ़ के कभी पत्ते नहीं जड़े। बुजुर्गों ने कहते आ रहे हैं कि कभी पत्ते नहीं जड़े आज तक की। और यहाँ 8 साल पहले भूवैज्ञानिकों ने यह दर्शाया कि यहाँ कोई संत सूता है, तो ऐसे निगाह आता है कि यहाँ संत अभी जागृत है। और ये मेरे को पता नहीं कि मैंने भी इन 12 महीनों में 80-90 लाख रुपये मंदिर में लगा दिए। या पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं बाबा की ये कृपा, तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहे हैं। मतलब यहाँ इस धाम की स्थापना, मीठाराम जी के धाम की स्थापना कितने वर्ष पूर्व है? ये करीबन 800-900 साल प्राचीन होने की गलती आ रही है। ये यहाँ इनका गुरु स्थल है। धर्मदास जी के चेले बताते हैं कि यहाँ धर्मदास जी ने जीवन समाधि ली थी और उन्होंने जीवन समाधि लेते ही मीठाराम जी का लोगों ने ये सुनने में आ रहा है कि इसी वक्त अंतर ध्यान हो गए थे। उसके बाद कोई पता नहीं, आज तक कोई ने नहीं बताया कि मीठाराम जी वहाँ मिले हुए। मीठाराम जी के बाद उनकी गद्दी पर बजरंग दास जी आसीन हैं। बजरंग दास जी के गुरु मोहन दास जी, जो करीब 4 वर्षों पहले समाधि स्थल आश्रम में महंत गद्दी पर विराजमान हुए थे। इस महान संत समाधि स्थल की अनेक चमत्कारी कथाएं हैं एवं महान संत मीठाराम जी बाबा एवं उनके समस्त गुरुजन यह प्रतिमा और समाधि रूप में विराजमान है। इस भव्य चमत्कारी संत के तपोस्थल मंदिर प्रांगण में बानसूर, बहरोड, शाहपुरा, नारायणपुर, गुड़गांव, हिसार सहित अनेक नगरों से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, व धोख देते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं। ये तो मीठाराम बाबा, हाँ जी, ये गुरुदास बाबा जी, अच्छा जी। और इनके शिष्य हैं ये रामेश्वर दास जी। अच्छा अच्छा, इनके शिष्य हैं मोहनदास जी बाबा जी। मीठाराम जी बाबा जी को कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? इनकी ये 1336 के अंदर इनका जागा ने आवागमन बताया। अच्छा अच्छा। और 1445 में 46 में प्रस्थान बताया, जिसके बाद में लापता हैं, यानी कि इनका कोई समाचार नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इनके स्थान भी कई जगह किए हुए हैं। अजमेर में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है। यह स्थान कितना वर्ष पुराना है? यह स्थान कितना वर्ष पुराना है? ये है लगभग 1200 के लगभग का है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस स्थान पर बाबा मीठाराम जी महाराज कुल देवता के रूप में विराजमान हैं। इस स्थान पर गौशाला का भी निर्माण हुआ और इस स्थान पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी सहित सालग राम जी एवं पंचमुखी हनुमान जी सहित शिव परिवार मनमोहक रूप से मंदिर में स्थित है। इस मंदिर प्रांगण में और भव्य लोक निर्माण कार्य में क्षेत्र के अनेक ग्रामीण लोगों ने दान एवं अपना सहयोग प्रदान किया और प्रतिवर्ष आकर यहाँ सेवा भाव रूप से कार्य भी करते हैं।
नीम का थाना से एसी न्यूज इंडिया के लिए दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।